जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि इष्ट देवता वो देवता होते हैं जो आपके जीवन में चली आ रही हर छोटी बड़ी परेशानी में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। जहां आपको गाइड की जरूरत है वहां पे आपको गाइडेंस यानी गाइड करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। धन, सुख, संपत्ति, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके इष्ट देवता आपको दे नहीं सकते। और ये इष्ट देव आपकी पीढ़ियों से रक्षा करते चले आ रहे हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी ये इष्ट देव ही संभाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इष्ट देव कौन हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में कभी किसी को मना नहीं किया गया कि आप किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली ऐसा देखा है कि हम जब मुसीबत में फंसते हैं तो हमें लगता है कि किसी भी तरह हम इस मुसीबत से बाहर निकलें। उसके लिए हमें लगता है हमें कोई मंत्र बता दे, हमें कोई तंत्र बता दे, हमें कोई रत्न बता दे, हमारी जन्म कुंडली देखकर हमें बता दे। लेकिन इन सब चक्करों में फंसते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कुल देवी देवता कौन हैं, हमारे इष्ट देवता कौन हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं इर्रेगुलरली, यानी 2 दिन इस देवता की पूजा किया फिर छोड़ दिया, अगले 2 दिन किसी और देवता की पूजा किया या किन्हीं और देवी जी की पूजा किया, फिर किसी और देवता देवी की पूजा किया। इर्रेगुलरली वो देवी देवताओं को ऐसे बदलते रहते हैं जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं। ये गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आराध्य कौन है, आपके इष्ट कौन है। अगर आप 2 दिन किसी देवता की पूजा करते हैं और फिर इसके बाद आप छोड़ देते हैं पूजा, आपको लगता है नहीं हमें फायदा नहीं हो रहा, अब तो हम इनकी पूजा करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी एनर्जी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, आपकी एनर्जी को सेंट्रलाइज्ड होना जरूरी है। हमारे पुरातन समय में जो धनुर्विद्या सिखाई जाती थी उसमें लक्ष्य बनाना सिखाया जाता था कि जो लक्ष्य है आपको उसी को भेदना है, वरना धनुष में तीर को चढ़ाकर तो किसी भी दिशा में छोड़ा जा सकता है, लेकिन हमें तब पता नहीं होगा कि तीर एक्चुअली कहां जाएगा। उसके लिए लक्ष्य का होना जरूरी है, आपकी एनर्जी का सेंट्रलाइज होना जरूरी है, जो कि आपको इष्ट देवता ही देते हैं। अब हमारी जन्म कुंडली में ऐसी बहुत सी विधाएं हैं जिससे हम अपने इष्ट देवता के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी जन्म तिथि में भी ऐसे बहुत सारे राज छुपे हैं न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके इष्ट देवी देवता कौन है। मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने किसी एक आराध्य को जरूर चुन लीजिए। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा करना बंद कर दीजिए। आप पूजा करिए, जिनकी भी पूजा करते हैं उनकी पूजा करिए, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपके कुल देवी देवता या आपके इष्ट यानी आपके आराध्य कौन है, और इन्हें आपको हमेशा खुश रखना है, इनको आपको हमेशा अपने से जोड़ कर रखना है, इनका आपको आवाहन करना है, इन्हें बुलाना है और इन्हें बताना है कि हम प्रॉब्लम में हैं, या आप आइए और हमेशा हमारे साथ रहिए, हमारा सपोर्ट करिए। और फिर देखिए कि आपको आपकी लाइफ में ना तो किसी तंत्र मंत्र की जरूरत है, ना तो किसी रत्न की जरूरत है, ना तो जन्म कुंडली की जरूरत है। किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज से बचाने के लिए ये पर्याप्त है। तो चलिए आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं जन्म तिथि से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन है। अब जिन्हें इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि कैसे आपको अपनी जन्म तिथि से ये पता लगाना है कि आपके इष्ट देवता कौन है। सबसे पहले आप एक पेज में अपनी जन्म तिथि लिख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने जन्म तिथि लिखी यहाँ पर 2 मार्च 1994, 2/3/1994 मैंने ये डेट ऑफ बर्थ लिखी। आप भी इसी तरह अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, डे, मंथ और ईयर, दिन, महीना, साल। अब इसके बाद आपको दिन और महीने से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल साल, जो आपका वर्ष है, जिस वर्ष आपने जन्म लिया, उसके अंकों को आपको जोड़ना है। 1994, इसमें 4 अंक हैं, 1 9 9 4। हमने सभी अंकों को जोड़ दिया, 1 + 9 + 9 + 4, सभी को जोड़ा तो आया 23। अब मैंने आपको पहले भी कई बार न्यूमरोलॉजी के वीडियो में बताया है कि इसमें हमें सिंगल डिजिट चाहिए होता है, जब तक हमें एक अंक ना मिल जाए, कोई भी एक अंक। तो 2 और 3, ये तो 2 अंक हो गए, हमें तो 1 अंक चाहिए, तो हमने 2 और 3 को फिर से एक बार जोड़ दिया और आया 5। इसी तरह देखिए, जैसे अगर इसमें आपने ये समझा, अब मान लीजिए दूसरे को देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1972, 1/6/1972। 1 और 6 से हमें मतलब नहीं है, हमने 1972 लिया और इनको आपस में जोड़ा, 1 + 9 + 7 + 2, ये सभी को जोड़ा तो आया 19। अब ये 19 भी 2 अंकों में, हमें 1 अंक चाहिए, तो हमने 9 और 1 को फिर से जोड़ दिया, आया 10। 10 में 2 अंक होते हैं, 1 और 0, अगर उन्हें जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यानी लास्ट डिजिट हमको 1 मिला। इसी तरह तीसरा देखिए, ये है डेट ऑफ बर्थ 3/9/1982। 1982 में हमने 1 9 8 2 इन 4 अंकों को जोड़ा तो आया 20। 20 मतलब 2 + 0 यानी 2। चौथा देखिए 17/4/1999, इसमें हमने 1999 लिया, 1999 के सभी अंकों को जोड़ दिया, 1 + 9 + 9 + 9, टोटल हुआ 28। और 28 में 2 अंक हैं, यानी हमें फिर से इनको जोड़ देना है, 2 + 8 ये आया 10। 10 ये मतलब 1,
क्योंकि 10 में 2 अंक होते हैं ना, 1 और 0, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह आप भी अपनी जन्म कुंडली में, आप माफ करिएगा, अपनी जन्म तिथि में अपने जन्म जो आपका जन्म ईयर है यानी आपका बर्थ ईयर है, जन्म का वर्ष, उसके चारों अंकों को जोड़ दीजिए। तब तक जोड़ते रहिए जब तक आपको सिंगल एक डिजिट ना मिल जाए। कोई भी एक अंक होना चाहिए, 2 अंकों का नहीं हो सकता। अब चलिए बात करते हैं इष्ट देव का। देखिए, जिनकी कुंडली में माफ करिएगा, जिनकी जन्म तिथि में ये जन्म वर्ष जोड़ने पर लास्ट में 1 आता है, यानी आप जोड़ते रहते हैं और आपका 1 आता है, तो आपके जो आराध्य हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, या तो वो सूर्य नारायण हैं, क्योंकि 1 अंक जो होता है ये सूर्य का होता है। भगवान सूर्य जो हैं वो साक्षात आपके इष्ट देवता हैं, या फिर शिव जी। इन दोनों में से किसी एक की पूजा आपको करनी है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मैं तो शिव जी को नहीं मानता या मैं शिव जी की पूजा नहीं करता, तो कोई बात नहीं, सूर्य को तो मानते हैं, सूर्य को तो जानते हैं, जो ग्रह पूरी पृथ्वी को जीवन दे रहा है उसे तो मानते हैं। अगर उसकी भी पूजा आप नहीं कर सकते, आपको लगता है नहीं हम पूजा नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। सुबह जो सूरज की पहली किरण होती है, सूरज की जो जब सूर्य देवता उग रहे होते हैं उस समय की जो धूप होती है, उस समय एटलीस्ट आप जल्दी सुबह उठकर उस समय सूर्य देवता के सामने जाकर खड़े हो जाइए, उनको प्रणाम करिए, उनकी एनर्जी को महसूस करिए और उनसे कहिए कि आप हमारे आराध्य हैं, आप हमारे इष्ट देवता हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन को प्रभावित करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। इसके अलावा आप, अगर आपका 1 अंक आता है तो आप रोज सुबह उठने के बाद कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र मन ही मन बोलिए। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सीधी सी बात है, उस समय आप जो है नहाया नहीं होता, आपने शुद्ध नहीं होते आप। जबान से बोलने में आपको पाप लग सकता है, लेकिन मानसिक पूजा में मन से कोई भी देवी देवता को याद करना या मन में किसी भी देवी देवता का नाम लेना कभी भी आपको जो है खराब रिजल्ट नहीं करेगा। जब भी आप सुबह उठते हैं तो आराम से आंखें बंद करिए और अपने मन में, अपने अंतर मन में 21 बार गायत्री मंत्र बोलिए। आपके हर दिन की शुरुआत 21 गायत्री मंत्र से करिए और आप देखिएगा कि फैबुलस, आपका हर दिन जो है पहले दिन से बेटर होने लगेगा। आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपके पास धन हो या आपके रुके हुए काम हो, कर्ज हो, बीमारी हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो धीरे धीरे आपको खत्म होती हुई न नजर आने लगे। इसके अलावा आप शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं, और शिव जी की पूजा के लिए सबसे बढ़िया है शिव जी का अभिषेक। और अगर आप डेली नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार के सोमवार आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। भले आप पानी से करें, लेकिन करिए, और रिजल्ट आपको हाथों हाथ देखने के लिए मिलेगा। अब जिन्होंने अपने जन्म तिथि के अंकों को, जो लास्ट का ईयर है, इसके अंकों को जोड़ा और इनका जो योग है वो 2 आया, तो ऐसे लोगों के जो आराध्य हैं, या तो वो चंद्रमा हैं, चंद्रदेव, और या तो वो माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कर सकते हैं, शैलपुत्री की कर सकते हैं, गौरी जी की आराधना कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आप आराध्य चुन सकते हैं। चंद्र देवता को आप अपना आराध्य मानते हैं तो पूर्णिमा का व्रत शुरू करिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठना शुरू करिए, अकेले में बैठिए, उनसे अपनी बातें कहिए, उनकी एनर्जी को महसूस करिए। चंद्रमा के लिए कई सारी पूजा होती हैं, आप वैदिक भी अनुष्ठान होते हैं, आप वो कर सकते हैं। माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं, उनके बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको डे बाय डे हर दिन आपको पहले से ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, पहले से ज़्यादा आप एनर्जेटिक हैं, पहले से ज़्यादा आपको फ़ायदा समझ में आ रहा है, और पहले से ज़्यादा अब आपके काम जो है तेज़ी से हो रहे हैं ऑटोमेटिक। ये इष्ट देवता आपको सब कुछ बताएंगे। अगर आप किसी गलत रास्ते में हैं तो ये आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ते के लिए हिंट करेंगे, गलत चीज़ें होने से पहले आपको ये उन चीज़ों से बचाएंगे। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो ये इष्ट देव आपको हर मुसीबत में एक सपोर्टिव के तौर पे हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपको आपका जो जन्म ईयर है वो जोड़ने के बाद आपको नंबर 3 मिलता है, ये नंबर गुरु का है। विष्णु भगवान की आंखें बंद करके पूजा करिए और फिर इसके बाद आप अपने जीवन में बदलती हुई चीज़ों को देखिए। अगर 3 आ रहा है, आप आंखें बंद करके विष्णु जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। यकीन करिए कि अगर आप विष्णु जी की पूजा करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव होंगे जो न कभी आपने सोचे होंगे और ना ही कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जीवन इस तरह भी बदल सकता है। विष्णु भगवान की पूजा का सबसे अच्छा उपाय जो मैं मानता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम। कम से कम हफ्ते में एक बार बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। अगर आप विष्णु जी की आराधना नहीं करना चाहते या नहीं करते तो फिर आप भगवान बृहस्पति को अपना इष्ट देव मान सकते हैं। बृहस्पति यानी जो जुपिटर हैं, ये देवों के गुरु हैं, यानी ये देवताओं के भी टीचर हैं, गुरु हैं। ये हमेशा आपको प्रॉस्पर्टी, खुशहाली, जिन जिन चीज़ों के बृहस्पति कारक हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में ये भर देंगे। जैसे धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं। और आपको क्या चाहिए? अगर आपका भाग्य, अगर आपके पास धन है, आपके पास धर्म है, तो फिर आपको क्या चाहिए? जीवन में सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है जो आप पा ना सकें।
4 नंबर अगर आपके जोड़ने के बाद आता है तो 4 नंबर राहु का अंक है। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जिनकी भी जन्म तिथि के अंतिम अंक मिलाने पर ये 4 नंबर आता है, जन्म ईयर जो जन्म वर्ष होता है उसके अंतिम अंक मिलाने पर, यानी जन्म का जो ईयर है इसके अंक मिलाने पर 4 अंक आता है, तो ऐसे लोगों को काल भैरव या माँ काली की आराधना करनी चाहिए। लेकिन परामर्श लेने के बाद माँ काली और काल भैरव इन दोनों की पूजा कभी इंटरनेट से या किताबों से पढ़कर मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। 4 नंबर में भगवान गणेश भी बहुत अच्छा, मतलब भगवान गणेश को अगर आप अपना इष्ट मानकर पूजा करते हैं तो राहु से मिलने वाले हर तरह के दुष्प्रभाव आपकी लाइफ में कम हो जाएंगे। आपको इंस्टेंट जो है सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। लाइफ में आ रही प्रॉब्लम, क्योंकि 4 नंबर राहु को दिखाता है तो ये तो कन्फर्म है कि लाइफ में स्ट्रगल होगा। इस स्ट्रगल को भगवान गणेश या अगर आप काली जी की आराधना करते हैं या आप काल भैरव की आराधना करते हैं तो आप देखिएगा कि स्ट्रगल कम होते जाएंगे और रिजल्ट जो मिल रहा है वो ज़्यादा होता जाएगा। मानसिक शांति मिलेगी, एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी पॉजिटिविटी आपको अपने मन में जरूर महसूस होगी। नंबर 5 अगर आपको आता है, नंबर 5 आपके जन्म का जो वर्ष है उसको सभी अंकों को मिलाने पर नंबर 5 आता है, तो ये है बुध का अंक। 5 नंबर मतलब आपके इष्ट देव हैं भगवान गणेश या भगवान बुध, यानी बुध ग्रह का आप जो है बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, या भगवान गणेश के आप गणेश शंकर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं, बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 5 नंबर अगर है आपके जन्म ईयर का डिजिट का योग, तो आप अपनी लाइफ में देखिएगा कि आपको ग्रोथ बहुत जल्दी मिलने लगेगी। स्पेशली बुध से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फिनांस हो, इन फील्ड्स में आपको एक बहुत अच्छा कैरियर, बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। कोई भी बिजनेस आप करते हैं और आपका अगर अंक 5 आ रहा है और आपके इष्ट भगवान गणेश हैं, तो आप देखिएगा कि आप दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करना शुरू कर देंगे। अब बुधवार के दिन अगर आप भगवान गणेश की पूजा नहीं करना चाहते तो बुधवार के दिन जो किन्नर होते हैं, इन किन्नर को कुछ भी दान दीजिए अपने स्थिति के अनुसार। भले आप 5 रुपए दे पा रहे हैं या आप और कुछ दे पा रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार किन्नरों को हमेशा दान दीजिए और उनसे आशीर्वाद के तौर पे कुछ भी लीजिए। चाहे वो आपको 1 रुपए का सिक्का दें, उसे भी पैर छूकर अपने तिजोरी में, जहां पर भी आपके घर में आपका जो सेफ होता है, जहां आप पैसे रखते हैं, वहां पर ला के रख दीजिए। और कोशिश करिए कि हर बुधवार को तो कम से कम आप ये करें ही। अगर नंबर 6 आता है, ये नंबर 6 शुक्र का है, साक्षात लक्ष्मी जी का। अब लक्ष्मी जी आपके आराध्य हो सकते हैं, लक्ष्मी जी की आप पूजा कर सकते हैं। और ये प्लीज ये मत सोचिएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी की पूजा में सिर्फ धन मिलता है, इसके अलावा ना तो स्वास्थ्य मिल सकता है, ना तो फ्यूचर मिल सकता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ लक्ष्मी जी पैसा देकर चली जाती हैं। ये गलत है। लक्ष्मी जी महाशक्ति का एक स्वरूप हैं, वो भी एक ऐसी महाशक्ति हैं जो आपको सब कुछ दे सकती हैं। हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से समृद्धि और धन के लिए की जाती है, यह बात सच है। लेकिन आप अगर अपना आराध्य लक्ष्मी जी को चुनते हैं, पहली बात तो अगर आज की डेट में आपके पास पैसा है तो फिर आपको क्या ही चाहिए। लेकिन फिर भी लक्ष्मी माता को अगर आप अपना आराध्य बनाते हैं तो इनसे भी आपको आपके जीवन में हर एक तरह की मुसीबत से छुटकारा, महालक्ष्मी जी को अगर आप अपना आराध्य मानते हैं तो हर जितनी भी परेशानियां आपकी लाइफ में चली आ रही हैं वो खत्म, बनते हुए काम अगर आपके रुक रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, जो चीजें आप मन में सोच रहे हैं करने के लिए उसके लिए आपको एक सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई बीमारी, प्रॉब्लम, कर्जा कुछ भी होता है तो आपकी लाइफ को एक सही दिशा मिलेगी और माँ लक्ष्मी जो है आपको हमेशा एक सही डायरेक्शन में जो है फॉरवर्ड करेंगी, सही डायरेक्शन में आगे रास्ता दिखाएंगी। 7 नंबर केतु का होता है। केतु जिनके जन्म वर्ष के अंतिम अंकों का योग 7 नंबर आ रहा है, ऐसे लोगों को कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ शिव जी की पूजा भी की जा सकती है, लेकिन कार्तिकेय जी की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। आपके इष्ट देवता कार्तिकेय जी हैं। वैदिक रूप से आप इनकी पूजा कर सकते हैं, इनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कार्तिकेय जी को आप अपना आराध्य बनाते हैं तो आप अपने घर की पूर्व दिशा में एक बहुत अच्छी कार्तिकेय जी की मूर्ति जिसमें वो अपनी सवारी पर हो, आप अपने घर में लगा सकते हैं। धीरे धीरे देखिएगा घर में अगर कोई क्लेश है, वातावरण खराब है, वो सही हो जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो आपका दिनों दिन सही होता चला जाएगा। लाइफ का कोई ऐसा फेज नहीं है जिसमें आपको पॉजिटिविटी दिखाई न दे, लेकिन अपने आराध्य को आपको पकड़ कर रखना होगा, उनका आवाहन करना होगा। आपको भी ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप सोचें कि बस हमारे आराध्य, हमने ये मान लिया, बस अब आप कुछ नहीं करना, हमको हमारे आराध्य सब संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको भी तो डिवोटेड होना पड़ेगा। जब आप समर्पित होंगे तभी तो वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपको दे पाएंगे। 8 नंबर अगर योग आता है तो 8 नंबर है शनि का। शनिदेव साक्षात आपके इष्ट देवता हो सकते हैं, शनिदेव या भगवान शिव।
दोनों में से किसी की भी अगर आप पूजा करते हैं या उनको अपना आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, तो धीरे धीरे सही लेकिन आपकी लाइफ में प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। शनि से संबंधित व्यवसाय, शनि से संबंधित काम अगर आप करते हैं, प्रशासनिक सेवाएं हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, तो आप देखेंगे कि दिन दूना रात चौगुना आप समाज में अपना नाम बना रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में दौलत यानी धन और शोहरत यानी फेम, दोनों चीजें उनको इक्वल रूप से मिलती हैं। और जो ऐसे चीजें हैं जिनमें आप, जैसे आपने कोई गलत फैसला ले लिया, आपको चीजें समझ में नहीं आई, तो शनि देव अगर आपके आराध्य हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। वो आपको उस फील्ड में कभी जाने ही नहीं देंगे, वो आपको कभी कुछ गलत नहीं करने देंगे, बल्कि एक सही दिशा दिखाएंगे। आप आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने से आप दूसरों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप उन लोगों में से बनेंगे जो दूसरों को नौकरियां देगा, दूसरों को सबल बनाएगा। आप शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं, और शिव जी की आराधना के लिए मैंने आपसे बताया, आप स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, आप वैदिक पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, शिव जी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपना आराध्य या अपने इष्ट देवता को चुन सकते हैं। 9 नंबर आता है विच इज द मोस्ट प्योर नंबर, या सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि एक पूर्णता को दिखाता है, वो नंबर होता है 9। ये मार्स मंगल को दिखाता है। और अगर मंगल आपके जन्म तिथि के अंकों का योग आता है तो डेफिनेटली आपके इष्ट देवता या तो हनुमान जी हैं या स्वयं मंगल देव हैं। देखिए, मंगल के अधिपति देव हनुमान जी को ही माना जाता है, तो डेफिनेटली अगर 9 नंबर आ रहा है तो आप आंख बंद करके हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है, लेकिन आप हनुमान जी को अपना इष्ट देवता मानकर उनकी पूजा करने लगिए और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उनसे बोल दीजिए कि अब मेरी लाइफ में जो भी अच्छा होगा, जो भी खराब होगा, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ कर्म करूंगा, सिर्फ मेहनत करूंगा, और ये आपको अब मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनानी है। यानी मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैं सक्सेस हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यकीन करिए, हनुमान जी उन देवताओं में से एक हैं जो अगर जरूरत पड़ जाए तो आज भी साक्षात रूप से सामने आने में हिचकते नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ गई और आपने अपना बॉन्ड, अपना एक भक्ति उनसे रिलेशन बहुत अच्छा बना कर रखा, आप उनके लिए डिवोटेड हैं, अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो वो खुद साक्षात भी सामने आ सकते हैं। और हनुमान जी से बड़ा गिवर, हनुमान जी से बड़ा हेल्पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी देवी देवता हो सकता है। आपके दिन ऐसे बदलने लगेंगे जैसे आपने कभी सोचा नहीं हो। छोटी छोटी चीजें जिसमें आपको उम्मीद आप हार चुके हो कि अरे अब ये काम तो हो ही नहीं पाएगा, आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि किस तरह के चमत्कार आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आके आपकी मदद करेंगे जिनके लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये आपके जो नंबर्स हैं, ये आपके एक्चुअली जन्म ईयर यानी बर्थ ईयर का टोटल है। इससे आपको पता चल सकता है कि आपके इष्ट देव कौन है। और एक चीज, अभी इसमें कुछ चीजें और हैं जिसको ऐड करने के बाद हम क्लियरली रूप से अपनी बर्थ चार्ट में भी मिलाकर देखेंगे तो हमें कनेक्शन पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी जन्म कुंडली और हमारी जन्म तिथि आपस में जुड़ी हुई हैं। वो चीजें मैंने इस वीडियो में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता तो आप लोगों की समझ में नहीं आता, फिर आप लोग ये चीजें कर नहीं पाते। क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी है, अंक शास्त्र है, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सारे लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी केवल इसका एक फेज आपके सामने लाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसी से संबंधित एक वीडियो और है जिसमें हम लोग ये जानेंगे कुछ और विधाओं से कि किस तरह हम देखें कि हमारे इष्ट देव वही इष्ट देव निकलेंगे आपकी जन्म तिथि में जो इष्ट देव आपके कुंडली में है, और आप दोनों को कनेक्शन आसानी से देख पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरा वीडियो जल्दी बनाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।